बीटेक मैकेनिकल कंप्लीटेड, अब आगे क्या करना चाहिए? जीएमई और एमटेक। काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए जीएमई एक नया नाम होगा जिसे कहा जाता है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, एंड काफी सारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं एमटेक से। तो आज मैं इन दोनों फील्ड को कंपेयर कर रहा हूं और आपको बताता हूं कि आपको क्या चूज करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस की, क्योंकि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, डजंट मैटर वो जीएमई हो या एमटेक हो, आप सबसे पहले बात करते हो सर सिलेबस कितनी बड़ी है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो दोनों की सिलेबस आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड से ही है। लेकिन हाय जीएमई एस्पिरेंट, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑन योर ओन, information is the key. Download Merchant Navy Start app right now and start preparing. Suppose if you want to stay in the comfort of your home and prepare, then GME live classes are available on Merchant Navy Decoded platform. At least you can get for discussions and what you have to study, how you have to study and how much you have to study. Very important. Suppose you're looking at faster results ASAP. Why don't you come to SMVD Marine Academy offline coaching? Yes, amazing mock interviews, amazing atmosphere, amazing results. More than 150 selections in 1 year. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. रिजल्ट इज योर्स। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल में गेट की लेवल हाई है। 100% मैं ये मानता हूं जिस लेवल की न्यूमेरिकल गेट में आती है उस तरीके के न्यूमेरिकल की लेवल आपको जीएमई की इंटरव्यू में नहीं दिखेगी, क्योंकि आप गेट अच्छे रैंक लाओगे तभी तो एमटेक करोगे ना, या एमटेक XYZ कोई भी प्राइवेट कॉलेज से कर लोगे। नो, आपको गेट में अच्छा मार्क्स लाना है। तो मतलब मैं ये क्या कंपेयर करूंगा, गेट वर्सेस जीएमई। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो दोनों की सिलेबस बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, बट गेट की जो सिलेबस होगी वो टफ क्वेश्चंस वो कंसीडर ज्यादा करेंगे, और जीएमई की जो है बीटेक लेवल जो आपने इंजीनियरिंग करी है, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उसी तरीके के बेसिक्स न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गई सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात। प्लस गेट में भी एप्टीट्यूड रीजनिंग आएंगे, जीएमई में भी एप्टीट्यूड रीजनिंग आएंगे। गेट में भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के फ्यू क्वेश्चंस आते हैं, जीएमई में भी ग्रामर के फ्यू क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? नाउ अब मैं बात करता हूं कंपटीशन। अब यही सबसे बड़ी डिफरेंस क्रिएट करती है, कंपटीशन एंड लास्टली मैं सैलरी भी बताऊंगा दोनों की। तो कंपटीशन अगर मैं बात करूं गेट में, तो पर ईयर इंडिया के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है लगभग 50 to 60,000 स्टूडेंट्स गेट एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, मैकेनिकल गेट एग्जाम के लिए। कितनों को आईआईटीज मिल रहा है? मैक्स टू मैक्स मानकर चलो 1000 लोगों को अच्छी आईआईटीज कॉलेज में एडमिशन मिल रही है। अब इन 1000 लोगों में से कितनों को अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है 2 साल की कोर्स ड्यूरेशन के बाद? अगर यहां पर मैं बात करूं कोर्स ड्यूरेशन एमटेक की जो होगी वो 2 इयर्स होगी, 2 इयर्स होगी, जीएमई की ओनली 1 ईयर, जीएमई की ओनली 1 ईयर। सो 1000 बच्चे हैं, कितनों की प्लेसमेंट हो रही है? और मैं प्लेसमेंट की अगर एवरेज वैल्यू लूं, चलो एवरेज अराउंड 10 LP है, तो आपके पास जो स्टार्ट्स आएंगी लगभग अराउंड 50%, रेस्ट 50% यहां पर भी स्ट्रगल चल रही है। मतलब 100% जॉब गारंटीड एमटेक में तो नहीं है, 100% जॉब गारंटीड एमटेक में बिल्कुल नहीं है। इससे मैंने ये तो प्रूव कर दिया। अब मैं बात करता हूं अपॉर्चुनिटीज की। अब वहीं पर जीएमई की अगर मैं बात करूं, यहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है लेकिन कॉम्पिटिटर कम है। अगर पर ईयर की अगर मैं बात करूं तो जीएमई के लगभग 5 to 6,000 स्टूडेंट्स, ओनली 5 to 6,000 स्टूडेंट ईयरली एग्जाम्स दे रहे हैं, और सीट लगभग 1100 से 1200 सीट है। मतलब अगर आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन रहा तो चांसेस बहुत ज्यादा है जीएमई की इंटरव्यू क्लियर करने और रिटन एग्जाम्स क्लियर करने की। अब अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, जीएमई क्या है और जीएमई स्पॉन्सरशिप क्या है गेट एग्जाम से अगर मैं कंपेयर करूं, तो गेट एग्जाम सिंपल एक एंट्रेंस एग्जाम है टॉप एमटेक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे आईआईटीज एंड टॉप अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट? जीएमई क्या है? जीएमई अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया है तो आपको बड़े शिपिंग कंपनीज अपनी फॉर्म्स आउट करते हैं। ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स स्टूडेंट्स के लिए होती है। बड़े कंपनी जिनमें से बड़ी नाम है, एमएससी आप सर्च कर लो, फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड शिपिंग कंपनी आप सर्च करो, सिनर्जी जैसी कंपनी आप सर्च कर सकते हो, एंग्लो स्टीन जैसे बड़े नाम आप सर्च कर सकते हो। बड़ी कंपनीज लगभग 12 से 13 ऐसे बड़ी कंपनी जो रेगुलर बेसिस पर फॉर्म आउट करती है। एंड इन सारे कंपनीज की अगर मैं बोलूं कितने सीट्स होते हैं, तो सभी मिला के 1100 से 1200 सीट होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 5000 से 6000 बच्चे होते हैं। अगर आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन रही
तो अगर आपने एमएससी की इंटरव्यू क्लियर कर लिया, ये सारे जीएमई है, ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया जीएमई, इसके अंदर ये अदर डिफरेंट शिपिंग कंपनीज आपके फॉर्म्स आउट करते हैं। अगर आपने एमएससी की इंटरव्यू और एग्जाम्स क्लियर कर लिया, गेट में बहुत ज्यादा इंटरव्यू मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पर इंटरव्यू मैटर करता है, यहाँ पर आपकी अंग्रेजी मैटर करेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करेगी। तो अगर आप एमएससी, फ्लीट, सिनर्जी, किसी की भी अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको जॉब मिल जाता है, मतलब 100% जॉब गारंटीड इन जीएमई। आपको 100% जॉब मिल चुका है। अब आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए ये XYZ कॉलेज वो भेजेगी जिनसे इनकी टाई अप होती है। कुछ ऐसे भी बड़े नाम है जिनकी खुद की कॉलेज है, जैसे एंग्लो ईस्टर्न, एक कंपनी भी है, एक कॉलेज भी है। इन्होंने एग्जाम लिया जीएमई स्पॉन्सरशिप, हजारों बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, कुछ 150-100 बच्चों ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया। अब ये क्या करेगा, अपना ही कॉलेज में उनको ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग खत्म होगी, अपना ही कंपनीज में वो आपको सेलिंग के लिए भेजेंगे, ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। अंडरस्टूड? तो 100% जॉब गारंटी किसमें, जीएमई में, लेकिन मैं एमटेक में नहीं बोल सकता हूं 100% जॉब गारंटीड है। अगर मैं बात करूं रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको कुछ जिंदगी में बड़ी रिसर्च करनी है, कुछ बहुत डीप किसी सब्जेक्ट्स को पढ़नी है, तो मैं मानूंगा कि एमटेक आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। या अगर आप मैकेनिकल के बाद टीचिंग फील्ड में करियर आप अपनाना चाहते हो तो यहाँ पर भी एमटेक एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन टीचिंग फील्ड में जाने से पहले क्यों ना कुछ इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर लिया जाए, तो वहां पर अगेन जीएमई स्पॉन्सरशिप एक बेहतर ऑप्शन होगी, क्योंकि आप जीएमई स्पॉन्सरशिप क्लियर करोगे तो आप जहाज में जाओगे। 10 से 12 साल की एक्सपीरियंस में आप कम से कम मिनिमम आपकी सैलरी होती है 8 लाख पर मंथ। यहां पर मैं किसी भी तरह का मार्केटिंग वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप जाइए गूगल कीजिए, आप जाइए लिंक्डइन में लोगों से बात कीजिए, या मुझसे जूम मीटिंग में आइए। मैं रेगुलर बेसिस पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से जूम मीटिंग लेता रहता हूं, बातें करता रहता हूं। मिनिमम 10 साल की एक्सपीरियंस के बाद एक जीएमई स्टूडेंट की सैलरी होती है 8 लाख पर मंथ। और अगर आप टॉप आईआईटी से भी प्लेसमेंट भी लिए हो ना, तो आपके पास इतनी बड़ी सैलरी जल्दी नहीं आती है। लेकिन मर्चेंट नेवी क्या है क्या नहीं है, थोड़ा और डीपली रिसर्च करो। मैंने एक जेन्युइन आपको जानकारी दी, डिफरेंस बिटवीन जीएमई और एमटेक और जीएमई और गेट। कोई भी डाउट हो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। यहां पर जीएमई स्पॉन्सरशिप की तैयारी करवाई जाती है। यहां पर अभी तक 100% हम लोगों ने कोचिंग 100% रिजल्ट दे रहा है। मतलब ये जो 5 से 6 हजार सीट आप देख रहे हो ना, जो 11 से 1200 बच्चे पर ईयर जो निकल रहे हैं, उनमें से हमारे बच्चे अगर 180 बच्चों ने 1 साल में ज्वाइन किया है, तो हम लोगों ने 180 बच्चों की इस कदर तैयारी करवाई है। यहां पर मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग हो रही है, मैकेनिकल, मरीन, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, और 180 आउट ऑफ 180 स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है। और ये है हमारी रिसेंट रिजल्ट्स। तो 100% आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फ्यूचर देख रहे हो, तो मर्चेंट नेवी एक अच्छी फ्यूचर होने वाली है। पूरी फुल जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी सही तरीके से जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।